Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 34. So here the question is, calculate the energy required for the process. Process क्या given है बेटा? He plus gas gives you He2 plus gas plus electron. The ionization energy for the hydrogen atom in the ground state is 2.18 into 10 to the power minus 18 जूल पर एटम. देखो बेटा क्या कैलकुलेट करना है, आपको एक प्रोसेस गिवन है, उस प्रोसेस के लिए आपको कैलकुलेट करना है एनर्जी रिक्वायर्ड. ठीक है, देखो प्रोसेस क्या दिया आपको, ये है बेटा आपके पास He प्लस आयन गैस फेज में ऑब्वियसली, यहां से आपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो आपको मिला He2 प्लस आयन एंड साथ में ये एक इलेक्ट्रॉन. ये जो He प्लस आयन है बेटा ये क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें होगा एक इलेक्ट्रॉन. सो ये है आपके पास हाइड्रोजन लाइक सिस्टम. हाइड्रोजन आटम के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात करें तो कितनी होती है बेटा, -2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल पर एटम. राइट, ये जो हाइड्रोजन लाइक सिस्टम आपको यहाँ पर दिया है, इसके लिए nth ऑर्बिट में अगर आपको एनर्जी निकालनी है बेटा तो कितना होता है फॉर्मूला, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन आटम विच इज -2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर. z क्या है बेटा एटॉमिक नंबर एंड n क्या है, n इज द नंबर ऑफ द शेल. ठीक है, n मतलब जिस ऑर्बिट की आप बात कर रहे हैं. समझ आया, यूनिट क्या हो जाएगी बेटा जूल पर एटम. ओके, अब आपको यहाँ पे दिया है He प्लस आयन. हीलियम प्लस आयन के लिए अगर हम बात करें बेटा तो z की वैल्यू कितनी, z की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड n की वैल्यू कितनी, कौन से ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन है बेटा फर्स्ट ऑर्बिट में, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1. तो क्या अब हम यहाँ पर हीलियम प्लस आयन के लिए E1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना होगा बेटा -2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 z स्क्वायर, z मतलब 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, इतने जूल्स. ओके, कितना हो जाएगा बेटा ऊपर -2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर इज 1. तो फाइनल कितना आ गया बेटा En, या फिर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो E1 इज इक्वल्स टू -2.18 इंटू 4, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके -8.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल्स पर एटम. दिस इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस आयन. आपसे पूछा क्या है लेकिन बेटा, आपसे पूछा है कि ये प्रोसेस जो आपको गिवन है उसको कैरी आउट करवाने में कितनी एनर्जी आपको चाहिए होगी. तो करना क्या है, He प्लस से बना He2 प्लस, मतलब He प्लस आयन में, हीलियम प्लस आयन में जो एक इलेक्ट्रॉन था उस इलेक्ट्रॉन को भी आपने बाहर निकाल दिया है. इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आपसे पूछ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He प्लस आयन. देखो अगर हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा समझे बेटा, ये है आपके पास n इज इक्वल्स टू 1 लेवल. ठीक है, और यहाँ ऊपर कहीं होगा n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, बीच में 2, 3, 4 एंड सो ऑन बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे. एक इलेक्ट्रॉन है बेटा यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 1 में, ये जो He प्लस आयन का इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर है. इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उस एनर्जी के लिए आपसे पूछा गया है. ये जो एनर्जी यहां से यहां ले जाने के लिए देनी पड़ेगी उसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. क्लियर, तो देखो बेटा n इज इक्वल्स टू 1 में कुछ एनर्जी होगी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन के पास, उसको हमने बोला E1. लेट्स से आपने उसको एनर्जी दी डेल्टा E, तो फाइनल एनर्जी कितनी हो गई बेटा E इंफिनिटी. समझ आया, आपको इस डेल्टा E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कितनी हो जाएगी डेल्टा E इज इक्वल्स टू E इंफिनिटी, मतलब एनर्जी एट n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी लेवल माइनस E1. ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करते हैं, आया कैसे ये हमने बात कर ली यहाँ पर. ठीक है बेटा, तो डेल्टा E कितना हो जाएगा, डेल्टा E इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है 0 माइनस E1 की वैल्यू कितनी बेटा जो आपने अभी कैलकुलेट किया है -8.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल्स. राइट, पर एटम भी है यहाँ पर, ऑब्वियसली जूल पर एटम ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं. तो डेल्टा E विल बी इक्वल्स टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 8.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल पर एटम. इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इस प्रोसेस को कैरी आउट करवाने के लिए. क्या ये बात हमें समझ आ गई बेटा, ये था इस क्वेश्चन का आंसर. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.